हेलो एवरीवन। तो हम लोग कोनिकल पेंडुलम पढ़ रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का। तो ये आपका फिक्स्ड वॉल है, रिजिड, ठीक है ना। ये आपका रिजिड है, यहाँ से एक बॉब को होल्ड किया हुआ। तो अगर ये ऑसिलेट करता है तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। और ये इसका एक्सट्रीम राइट पोजीशन और ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। यहाँ क्लियर है। इसका लेंथ है टोटल एल। तो अगर बॉब को अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा तो इसके अंदर टेंशन फोर्स लगेगा। ये एंगल थीटा है, तो अगर ये दो लाइन पैरेलल होता है तो ये ट्रांसवर्स, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। इसको रिजॉल्व करूंगा तो सटा हुआ पार्ट को टी कॉस थीटा बोलते हैं और ये पार्ट हटा हुआ है तो टी साइन थीटा, ठीक है। और लेंथ को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो इससे ये साइड सटा हुआ है, ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। और इसके सामने वाला जो साइड है हटा हुआ है, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी इक्वल करो, देखो ये लेफ्ट साइड में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स राइट हैंड साइड में काम कर रहा होगा ना। तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। समझा, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो सिमिलरली वर्टिकल फोर्स को भी इक्वल करूंगा। तो वर्टिकल फोर्स टी कॉस थीटा है, तो नीचे एम जी है, उसको बैक इक्वल करेगा। ये आपका वर्टिकल फोर्स हो गया, बराबर ना। और ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड किया हूं तो टी टी कैंसिल, टी बाय कॉस साइन अपॉन कॉस tan थीटा आएगा, एम एम कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आएगा, बराबर ना। यहां तक क्लियर है। तो देखो यहां से मैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा हूं, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो अगर अपने को सिर्फ ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो जी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जी इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई आर, बराबर ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ जी tan थीटा अपॉन आर। यहाँ क्लियर है। तो ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये समझा क्या, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको आप इस फॉर्म में लिखो। इस tan जो है ना उसको साइन कॉस में वापस कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई आर इंटू साइन थीटा को tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर ना। ओके, तो अभी ऑब्जर्व करना, ये आपका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा ना, ये ऐसे फॉर्म कर रहा है सर्कुलर पाथ, तो ऐसे घूम रहा है तो इसका रेडियस आर होगा ना, समझा। तो रेडियस जो है एल साइन थीटा का बराबर, ये वाला ये डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया हूं मैं, एल साइन थीटा। तो रेडियस जो हो गया आपका कितना है, एल साइन थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आर की जगह पे क्या डालना, वो डाल दो, क्या मिलेगा जी। तो आर की जगह पे मैं एल साइन थीटा डाल दूं तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई आर की जगह पे क्या डालना है, एल साइन थीटा, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताइए, ये आ जाएगा आपका एल साइन थीटा और यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा है। ये समझे आपको, ठीक है ना। तो देखो अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। टाइम पीरियड होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ओमेगा निकाल सकता हूँ स्क्वायर रूट लेके, तो ये क्या मिलेगा बताइए, क्या आ जाएगा जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये इसको अंदर डाल दो, इसके अंदर यहाँ पे, तो क्या मिलेगा बताओ। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा है, तो 2 पाई ओमेगा के जगह पे क्या डालना है, ये वाला पार्ट ना जी, तो ये ऊपर आ जाएगा एल कॉस थीटा। तो ये आपका टाइम पीरियड फॉर पेंडुलम प्रूफ कर दिया, लिख लो। इसके आगे अगर आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी भी क्या करना है कैलकुलेट, तो प्रूफ में अभी क्या है अपना,
T इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। क्या लिखेंगे इसको, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो n इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन t का वैल्यू क्या है, ये है ना, इसमें डाल दो। तो ये क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। ठीक है, तो n फ्रीक्वेंसी है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा। ये आपका फ्रीक्वेंसी देता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। पॉज करो नीचे से।